गहरे अंधकार के बाद ही उजाला होता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम उस उजाले की कीमत को कभी नहीं जान पाते। ठीक वैसे ही हमारे देश की आजादी भी हमें किसी आसान रास्तों से नहीं मिली। वो मिली बलिदानों से, संघर्ष से और अनगिनत कुर्बानियों के बाद। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज हम सच में अपनी लोकतंत्र की उस असली कीमत को समझ पाते हैं? हम जानते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने में गांधी जी का कितना बड़ा रोल रहा, पर क्या हम सच में गांधी जी को जान पाते हैं या सिर्फ उनकी तस्वीरों को? आइए हम गांधी को सिर्फ इतिहास में नहीं, एक इंसान के रूप में समझने की कोशिश करें। साल था 1869। गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में एक साधारण घर में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहनदास। किसे पता था कि यही बालक एक दिन पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाएगा। गांधी के जीवन में असली मोड़ तब आया जब वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार देखा भेदभाव, रंग भेद और इंसानियत क्या था। एक दिन गांधी ट्रेन से फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर सफर कर रहे थे। टिकट था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी उन्हें इसलिए नीचे उतार दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थे। ठंडी रात, अंधेरा प्लेटफॉर्म और एक अकेला इंसान। लेकिन उसी अंधेरे में गांधी के भीतर एक रोशनी जल चुकी थी। उस अपमान ने गांधी को तोड़ा नहीं, उसे गांधी बना दिया। उसी रात उनके भीतर जन्म हुआ सामाजिक न्याय और उन्होंने चुन लिया एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। वह हथियार हिंसा का नहीं था, बल का भी नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा का हथियार। और शायद इसी वजह से गांधी सिर्फ एक आदमी नहीं बने, वो एक विचार बन गए। एक ऐसा विचार जो आज भी हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी क्रांति खामोशी से शुरू है। मेरा हथियार सत्य और अहिंसा का है। 9 जनवरी 1915 यह तारीख केवल एक जहाज के भारत आने की तारीख नहीं थी। यह उस विचार की वापसी थी जो आने वाले वर्षों में एक साम्राज्य का नींव हिला देने वाला था। लगभग 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीका के धरती पर नस्ल भेद, अपमान और अन्याय की आग में तप कर 45 वर्षीय मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत लौटे तो वे सिर्फ एक वकील नहीं थे, वे सत्य के सिपाही बन चुके थे। बॉम्बे के ओपोलो बंदरगाह पर जैसे ही जहाज ने लंगर डाला, एक भीड़ उमड़ पड़ी। नेता और कार्यकर्ता और आम लोग सब एक ही नारा पुकार रहे थे, गांधी। कस्तूरबा के साथ जहाज से उतरते समय गांधी की आंखें नम थी। यह स्वागत नहीं था, यह उम्मीद था, एक देश की उम्मीद। भारत ने अपनी भविष्य को पहली बार खादी में लिपटा हुआ देखा था। चारों ओर सभाएं थी, सम्मान थी, आदर था। और फिर 26 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। लेकिन गांधी जी के लिए यह मंजिल नहीं था, यह तो यात्रा की शुरुआत थी। दोस्तों, हम अगले वीडियो पर गांधी जी के जीवन पर और बात करेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।